अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम क्लास 6 एएमयू स्कूल्स एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2022 में पूछा गया था। और ये मेरे हाथ में जो है ये पेपर ही है, ओरिजिनल पेपर है। और कोई बच्चा है मोहम्मद हाशिम रजा, उसने जो है अटेम्प्ट किया था ये। और इसको हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो देखिए, ये सबसे पहले उर्दू का पार्ट है। तो हम देखते हैं किस तरीके के जो है सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ये सेक्शन फर्स्ट है। तो सबसे पहला सवाल है कि लफ्ज़ बुलंद का मुतज़ाद क्या है। ठीक है, लफ्ज़ बुलंद का मुतज़ाद क्या है, यानी आपको जो है मुतज़ाद बताना है बुलंद का। तो बुलंद का मुतज़ाद होता है पस्त। तो इस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किताबें किस चीज़ का ख़जाना होती हैं। तो देखिए, किताबें अल्फाज का ख़जाना भी होती हैं, अक़ल का भी होती हैं, और यहाँ पर जो है इल्म व हिकमत का और मुताले का। लेकिन सबसे जो बेहतरीन और बेस्ट पॉसिबल जो आपका ऑप्शन है वो इल्म व हिकमत का ख़जाना होती हैं। तो आप इस पर टिक कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब का फूल खूबसूरत है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। अब सिफत क्या होता है? सिफत अगर आप इंग्लिश की बात करें तो जो है आपका एडजेक्टिव होता है, या फिर जो है हिंदी में विशेषण। तो यहाँ पर जो है खूबसूरत है, फूल खूबसूरत है, तो खूबसूरत क्या हुआ आपका एडजेक्टिव या सिफत उर्दू में कहते हैं इसको। तो खूबसूरत पर टिक कर देंगे। दर्ज झेल अल्फाज में से मुज़क्किर की निशानदेही कीजिए। अब मुज़क्किर जो है यहाँ पर लिबास है। ठीक है, तो लिबास पे आप टिक कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, बीवी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का क्या नाम था। तो ये आपको जो है नाम याद होना चाहिए हैं? तो यहाँ से आप सभी नाम देखेंगे, लेकिन जो है बीवी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो क्या कहलाते हैं। तो उर्दू में ऐसे अल्फाज को जो है फ़ाल कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए ठीक होगा, इस पर टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किसने जारी किया। तो ये मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, इस्लामिक फ्रेटर्निटी किस नाम से जारी किया, जो है अखबार किसने जारी किया। तो ये मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब पैदा हुए। तो डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब जो है 1880 में पैदा हुए थे। ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं सब। और क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से वाहिद की पहचान कीजिए। तो वाहिद आपका सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर ये वज़ीर सिंगुलर है, इसको जो है आप टिक कर लेंगे। वाहिद की पहचान आपको करना है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उर्दू में। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको तैयार करके रखने, अगर आपको क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन पास करना है। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी का पोर्शन आता है। तो यहाँ पर आपको जो है जवाब लिखने हैं इन सब सवालों के, और बहुत अच्छे से जो है इनको याद करके रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपका ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। उन्नति शब्द का विलोम बताइए। तो विलोम उन्नति, उन्नति का जो विलोम शब्द है वो अवनति होता है, ये टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये कलावाचक क्रिया कहलाते हैं, इस पर टिक करना है। और संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्द कौन से होते हैं। तो ये शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप,
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसको देखिए आप, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ सर्वनाम या प्रोनाउंस 6 भेद होते हैं। और कापी का बहुवचन आपको बताना है। यहाँ पर कापी का बहुवचन है तो कापियाँ होता है, ये याद रखना है। और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी वाक्य में किसी के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो उसको उद्देश्य कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और गुण शब्द का विलोम शब्द, देखिए फिर से विलोम शब्द आ गया, तो विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो गुण का विलोम शब्द आपका अवगुण होता है, इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे, टिक करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ये तो सभी को याद होगा कि ईदगाह कहानी के रचनाकार किन्होंने लिखी थी, ये मुंशी प्रेमचंद हैं, इसको आपको टिक कर लेना है। और ऐसे ही सवाल जो है आपको याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें भी आपके 8 या 9 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि लैंग्वेज में टोटल सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो 25 पूछे जाते हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। तो अब पहला सवाल देखिए इंग्लिश का, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। 18, द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बैड। बैड की कॉम्परेटिव डिग्री वर्ड्स होती है, इस पर टिक कर लेंगे। दे डू देयर वर्क, तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, तो दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और ही गेव, क्वेश्चन नंबर 20, ही गेव मी आ, तो ये बुके होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक है। तो इस पे बुके पे आप जो है टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द डॉग विद द बॉय, टिक द करेक्ट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट। ये कौन सा जो है आपका टेंस होगा इस वाले सेंटेंस में, वो देखना है आपको। तो द डॉग विद द बॉय, तो ये सीधे सीधे सिंपल पास्ट है, या आप इसको ये भी कह सकते थे कि ये पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, शी मेट विद एन एक्सीडेंट देयर, द वर्ड देयर इज, तो इस सेंटेंस में आपको देयर बताना है, ठीक है। तो ये वर्ब की जो है खासियत बयान कर रहा है, तो ऐसे वर्ड को आप जो है एडवर्ब कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है एन एडवर्ब, इस पे आप जो है टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ये पर्यायवाची होता है इंग्लिश में, सिनोनिम ऑफ द वर्ड टाइनी। टाइनी बहुत छोटे से कहते हैं, तो अब छोटे के लिए आप जो है इंग्लिश में स्मॉल भी यूज़ करते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, इस पर टिक कर देंगे। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, अमान इज़ प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। तो अमान इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इज़ प्लेइंग, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अमान इज़ प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, तो टेंस बताना है आपको, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश का लास्ट जो है आपका क्वेश्चन है 25, द टायर्ड चाइल्ड स्लेप्ट, ठीक है। बच्चा सो गया, थका हुआ था, और किस तरीके से सोया, साउंडली, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पर टिक कर देंगे। इस तरीके से आपके सारे लैंग्वेज के सवाल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके जो है साइंस के सवाल शुरू होंगे, ईवीएस के सवाल, ये आपको जो है देखना है और आपको तैयार करने हैं किस टाइप के आते हैं, यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सेक्शन सेकेंड, पहले सेक्शन में हमने लैंग्वेज का पार्ट पूरा कर लिया, तीनों लैंग्वेज का, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जो है साइंस और मैथमेटिक्स के होंगे। 50 नहीं, 60 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, 30 और 30। तो देखिए ये साइंस का पोर्शन है, लंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। 27, विच ऑफ द प्रोसेस किल्स मोस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर। तो ये डिसइंफेक्शन, दिस इज द प्रोसेस, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इट मेक्स आर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से देखना आपको, विटामिन्स हैं, आयरन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम
जो है हमारी बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ड हैविंग आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज, ऐसा एक ही एनिमल है, ऐसा एक ही वर्ड है आपका, और वो है आउल, जिसको उल्लू कहते हैं। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। और डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ, माउथ में कौन से कंपोनेंट का जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो इसको आप याद भी रखें, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है माउथ में शुरू हो जाता है। और 31, एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज, तो आप जानते हो सुनामी कहते हैं इसको, तो सुनामी पे आप टिक कर लेंगे। अब देखिए, द हॉट एयर दैट बी ब्रीथ आउट कंटेन्स अ लॉट ऑफ, जो सांस में बाहर जो है आपकी एयर निकलती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, तो आप इसको भी जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, टेम्परेचर आपसे पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33 में जो है आपसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ आवर स्टोमक इज अबाउट, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, ये आपका जो है तेलंगाना में है, तो ये सब याद रखना है आपको। और सुनीता विलियम्स, ये क्वेश्चन नंबर 35, सुनीता विलियम्स सेट अ रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन इन द ईयर, ये 2007 में किया था। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन नंबर 36 में पूछते हैं गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, GIR नेशनल पार्क, ये आपका गुजरात में है, इसको याद करेंगे। 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर, तो बिटर को जो है कौन सा पार्ट टंग का टेस्ट करता है, तो ये आपका बैक पार्ट होता है टंग का जो बिटर को टेस्ट करता है। 38 देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को जो है खाते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, तो इसको आपको याद रखना है, ये कीड़े मकोड़े जो है खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विल लीड टू क्या होगा, एनीमिया कहते हैं, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाता है ब्लड में। तो क्वेश्चन नंबर 40, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द ईयर, तो ये ईयर था आपका 1969 जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड किया था मून पर। क्वेश्चन नंबर 41, बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर्स, तो टीम में आपके 12 प्लेयर्स होते हैं, और खेलते मेरे ख्याल से जो है 7 खेलते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है आपके 12 होते हैं। चलिए 42 देखें, इसमें है स्लाइवा हेल्प्स इन, तो ये तो सब जानते हैं कि डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं कहाँ से मिलता है, तो इस सी से मिलता है, समुद्र से आता है, तो इसको भी आप जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जो एटमॉस्फेयर में है, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन आप टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, तो ऐसे प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, ये क्रीपर्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत कमज़ोर होता है और वो ग्राउंड पे जो है रेंग के आगे बढ़ते हैं, तो क्रीपर्स बोलते हैं इनको। और 46 देखें, 46 में रिब केज, जो आपकी पसलियों का केज होता है, प्रोटेक्ट्स आर, तो हार्ट का प्रोटेक्शन होता है उससे। ठीक है, आपका हार्ट जो है रिब केज के अंदर होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, प्रोटीन्स। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो प्रोटीन पे आप जो है टिक कर लें।
sugar mixed with wheat flour can be separated by, तो this process is called sieving. sieving पे आप जो है टिक कर लेंगे. मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, आयरन पीस, ग्लास पीस, वुडन स्टिक और प्लास्टिक रोड. तो आप जानते हैं कि करंट जो है कहाँ से पास हो सकता है, ये आयरन पीसेज हैं, तो आयरन पीस आप टिक कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 50. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, तो वाटर वेपर से वाटर में जो है कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं. तो कंडेंसेशन पर टिक कर लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर. तो एनिमल फाइबर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है आप वूल जानते हैं, जो आपको जो है भेड़ से मिलता है, शीप से, तो इस पर टिक कर लेंगे. एक्सेसिव रेन्स में कॉज, तो हद से ज़्यादा जब रेन होगी तो फ्लड आएगी, फ्लड पर आप टिक कर लें. हाउ मैनी पोल्स आर प्रेजेंट इन अ मैग्नेट, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं. 54 क्वेश्चन नंबर. मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज, तो ये आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन पर टिक कर देंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. फिशेज मूव विद द हेल्प ऑफ, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका जवाब फिन्स है. तो फिन्स की हेल्प से जो है मूव करती हैं. अब देखिए आपका मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है. तो मैथमेटिक्स में कुछ सवाल जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. इससे पहले तो हमारे जो है डायरेक्ट सवाल थे और उनके आंसर्स याद अगर आपको होंगे टिक कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको चेक भी करना पड़ेगा. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो कि मैथमेटिक्स का पहला सवाल है. अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 9 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई, तो देखिए 9 इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3. अगर 3 9 को डिवाइड करता है तो 9 अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो 3 भी उसको कट जाएगा, तो आप 3 पे टिक कर सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57. देखिए, इफ 2% ऑफ अ नंबर इज 4, व्हाट इज 4% ऑफ दैट नंबर. ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे कि किसी नंबर का 2% यानी 2% जो है 4 होता है. तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सपोज दैट x का 2%, ये आपने निकाला कितना, परसेंटेज का डेफिनेशन आप जानते हैं, तो x का 2% डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 4 है ये. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो ये आपका 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू 200. तो नंबर तो आपको मिल गया. अब इसका 4% आपसे पूछा कितना, तो 4% निकालने की 4 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया. ये 0 कैंसिल हुए और 4 2s are 8, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आसान आसान से सवाल आते हैं, आप देख सकते हैं इनको. क्वेश्चन नंबर 58. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 96. पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री की लेंथ, और स्क्वायर 4 साइड होती हैं और 4 साइड इक्वल साइड होती हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ 8 साइड, तो ये आपके पास स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर चारों साइड्स का सम दे रखा आपको कितना, 96. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइड ए है तो 4a इज इक्वल टू, ये आपका पेरीमीटर है तो 96 के इक्वल पुट कर देंगे और ये ए साइड आपको निकालना है. तो 96 अपॉन 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा ये कितना होता है, 4 से 2 टाइम्स, 1 बचा 16 और 4 4s are 16, तो 24 पर आप टिक कर देंगे, ये साइड मिल जाएगी आपको स्क्वायर की. अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 59. कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन फैक्टर्स का जिक्र हुआ. तो 2 तरीके के नंबर होते हैं आपके पास, एक तो प्राइम नंबर्स होते हैं और एक आपके कंपोजिट नंबर होते हैं. तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर खुद और एक 1 से डिवाइड होता है प्राइम नंबर और अपने आप से होता है. लेकिन अगर एक से ज़्यादा, इन 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर आपके पास हो जाएं तो ऐसे नंबर को आप कंपोजिट नंबर कहते हैं. तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 2 पे आप जो है टिक कर लेंगे. ठीक है, आगे बढ़िए. ये आपका द प्रोडक्ट
क्वेश्चन नंबर 60 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9989001 if one of them is 999 then the other number is, दो का प्रोडक्ट है, उनमें से एक दे रखा है, तब आपको जो है दूसरा वाला निकालना है। ठीक है, तो सपोज दैट दूसरा नंबर आपका ए है, तो ए और मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 999 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा 998900 तो अगर आपको ये ए नंबर चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, तो इसको निकालने के लिए आप इसको यहीं रोक लेंगे और जो मल्टीप्लाई कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे साइड वाले नंबर को, तो 998900 अपॉन 999। तो चलिए खैर, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आपको डिवाइड करना, डिवीज़न आपको आता है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है डिवीज़न हम करें, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इस डिवीज़न जो है करके देखेंगे। इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन है आपका 9999 ये निकल के आता है। ठीक है, 9999 इस पर टिक कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 61 सब्ट्रैक्ट 4 मीटर और 8 मिलीमीटर फ्रॉम 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये 8 मिलीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में से मिलीमीटर नहीं माइनस कर सकते, तो लेकिन हम जो है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास 9 मीटर और इधर हो जाएगा 60 मिलीमीटर। अब इनमें से माइनस करना आपको ये 4 मीटर और 8 मिलीमीटर, तभी आसानी से हो जाएगा। देखिए आपने 8 किया तो ये 52 मिलीमीटर आपके पास इधर मिला, और मीटर में से मीटर जो है आपका माइनस होगा, तो यहाँ से 5 मीटर। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो उसको आप टिक कर लेंगे। तो देखिए बी ऑप्शन है 5 मीटर एंड 52 मिलीमीटर। इस तरीके से जो है आप सवाल ठीक कर लेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, अगर साइड आपको पता है तो वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स साइड इज गिवन। तो ये फॉर्मूला होता है, इस पर टिक कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 63 देखें बेटा, इसको भी LCM ऑफ 90, 108 एंड 144 इज, तो ये LCM आपको निकालना है। LCM क्या होता है, 3 नंबर्स आर गिवन, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जो इनकी टेबल में आएगा, लोएस्ट कॉमन होगा और लोएस्ट सबसे छोटा होगा। तो ऐसा सबसे नंबर छोटा जो इन तीनों ही नंबर से डिवाइड होगा, वो आपको देखना है। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ से आप चेक करके देख लेंगे कि ये 4 नंबर आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी करने का तरीका यही है। तो देखिए ये 108 हो जाएगा डिवाइड, लेकिन मेरे ख्याल से जो है 90 से भी हो जाएगा, 144 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके चांसेस ख़त्म। तीनों से ही डिवाइड होना चाहिए। 144 सिर्फ 144 से डिवाइड होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यही 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन सा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जल्दी करने का मैं लेंदी तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो है आपको देखना है मल्टीपल मतलब इनसे डिवाइड हो तीनों से, कॉमन तीनों से ही डिवाइड हो, लोएस्ट छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 1 और 6 0 ये नंबर छोटा भी है और इनका मल्टीपल भी है, इनकी इन तीनों नंबर के टेबल में आता है। तो ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड। सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पे जो है कोई आर्टिकल बेचा जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 इसको देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ से देखना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एक ही फॉल्स होगा यहाँ पर। देखिए 0 को डिवाइड किया आपने, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए 1 से डिवाइड किया,
9020 को सेम वैल्यू आ गई, तो ये सही है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 9020 डिवाइडेड बाय 9020, सेम वैल्यू, सेम से डिवाइड की 1 हो गई, सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें फॉल्स देखना है। ज़ीरो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे ज़ीरो आता, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो को डिवाइड किया गया है और वैल्यू इन्होंने लाकर रख दी सेम बिल्कुल। तो देखिए ये जैसे यहाँ पर था 1 से डिवाइड किया तो सेम वैल्यू मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने ज़ीरो को डिवाइड किया, जबकि ज़ीरो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए था। तो ये एक ऑप्शन जो है आपका गलत है, ठीक है। तो जो गलत होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का, जिसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स वाला आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 66, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, ठीक है, 1 लाख 6 डिजिट का होता है, ठीक है। तो आप ये चेक करके देख सकते हैं इसमें। और 10 लाख एक ऐसा नंबर है जिसे मिलियन भी कहते हैं, जिसमें 7 डिजिट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखना शुरू करें तो देखिए ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और फिर आपका 10 लाख। डिजिट देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही होता है, और इसी को आप क्या कहते हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन पे आप जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू, तो ये 1000 बिलियन का जो है 1 ट्रिलियन होता है, तो डायरेक्ट आंसर है, ये सब याद करते हैं बच्चे। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट शुड बी एडेड टू ये आपका है जो है 4,95,321 टू गेट ये, क्या इसमें ऐड किया जाए कि आंसर ये हो जाए। तो इसे निकालने का तरीका है, अगर इसमें कोई नंबर ऐड करना है तो इस वाले नंबर को यहाँ से माइनस कर दो, आपको ऐड होने वाला नंबर मिल जाएगा। तब आपको क्या करना, नंबर निकालने के दिए देखिए, ये 4 3 0 9 2 और 2 3, इसमें ऐड करना उस नंबर को, ये नंबर माइनस कर लीजिए यहाँ से, क्या मिलेगा आपको 1 2 3 5 9 4। तो आप यहाँ से माइनस कीजिए, देखिए 3 -1 2 2 -2 0, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 2 - 3 नहीं होगा तो इधर से बोरो करेंगे, बोरो करके लाते हैं 10 12 हो जाएगा, तो आपको 9 मिलेगा, यहाँ पर 8 रह जाएगा, 8 में 3 तो 3 आप कर लेंगे, ठीक है। फिर इधर से बोरो करेंगे, 0 के साथ में 10 होगा, 9 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, फिर यहाँ पर 2 रह जाएगा, बोरो करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से आप 4 माइनस करेंगे, आपको 8 मिलेगा, यहाँ पर जब बोरो कर लिया आपने तो 3 रह जाएगा, तो आप ये 3 लिख लेंगे। अब ये आंसर अगर कोई है तो देखिए 3813902, तो ये ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखना है आपको, ये माइनस करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69, 69 है क्वेश्चन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 864 इफ HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 12 देन देयर LCM इज। तो देखिए अगर कोई आपके दो नंबर दे रखे हैं, सपोज दैट A एंड B, अगर इनका आपको LCM चाहिए या HCF चाहिए, तो दो नंबर का अगर आपको LCM मिल जाए और इसी का HCF आपको मिल जाए, तो ये फॉर्मूला होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल होता है। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दिस थिंग इज गिवन, उनमें से HCF एक नंबर का 12 दे रखा है इन दोनों नंबर का,
तो ये चीज़ आपको गिवन है और आपसे ये चीज़ पूछी है, तो कुछ नहीं, ये वाला नंबर इधर डिवाइड कर देगा। तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 864 आपके पास है, इसको डिवाइड करना किससे, एचसीएफ से, तो एलसीएम मिल जाएगा। तो एचसीएफ आपका 12 दे रखा, तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए आप। 12 7s आर, ठीक है, 84 होता है। 84 में से आप देखिए 224 हो गया ये, तो 2 टाइम्स और चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर नहीं करें तो इस तरीके से कैसे डिवाइड कर लें, देखिए यहाँ पर 4 था, इसको डिवाइड करें आप 12 से, तो 12 की टेबल पढ़ेंगे, 7 टाइम चली जाती है 86 में, जो कि 84 होता है। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे, 2 मिला, ये 4 नीचे लेकर आएंगे 24, तो 12 2s are 24, रिमाइंडर आपका 0। तो दूसरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा यहाँ से 72। तो दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, ये देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज़ 15 रुपीज़, 15 होल 3/5 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg मैंगो। तो देखिए 1 kg की कॉस्ट आपको ये दे रखी है, तो ये कितनी होगी, और इसको जो है आप फ्रैक्शन जो कि आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। होल को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 15 5s are 75 और प्लस 3 करेंगे तो 78/5। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज। और आपसे पूछा है 25 kg मैंगोज का, तो 25 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 से 25 कट होगा आपका 5 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से 78 को, तो 5 8s are 40, कैरी हुआ आपका 4, और 5 7s are 35, और 4 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39। तो 25 kgs मैंगोज की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी ₹390, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है ये। सम ऑफ, ये 3 नंबर्स आर गिवन, इनका सम जो है आपको निकालना इक्वल्स टू, तो आप देख लीजिए 13.06। सारे नंबर आपको इस तरीके से लिखने हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। तो इधर 5, तो अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, और ये 44 यहाँ पर हो गया। और इधर से देखिए 7 पॉइंट बिल्कुल एक के ऊपर एक आना चाहिए, तो 2 3 एंड 3, ठीक है, इनको ऐड करना है आपको। तो देख लीजिए बाकी नंबर्स में अगर कुछ नहीं है 3 के ऊपर तो आप 0 लगा लीजिए। 0 + 0 + 3, ये 3 आपको मिल गया, ठीक है। 6 + 3 0 है यहाँ पर, तो 6 + 0 + 3 ये 9 हो जाएगा, और ये 5 + 2 + 0 ये 7 हुआ, और पॉइंट आ गया अपनी जगह पर, कोई आपका जो है कैरी नहीं मिला। तो 3 + 7 7, 7 + 7 14, 14 का 4, 1 कैरी आपका ये, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 + 4 6, 64.793। तो ये बी ऑप्शन ठीक है, इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंट इज 32 पैसे ऑफ 4। 32 पैसे कितना परसेंट है आपका 4 का, तो 32, सबसे पहले तो ये पैसे हैं, ये रुपीज़ हैं, तो रुपीज़ 4 को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, और 4 रुपीज़ आपके हो जाएंगे 400 पैसे। तो अब परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज निकालने के लिए 32 पैसे जो है कितना परसेंट होगा, तो 32 जब परसेंट निकालते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसका परसेंटेज है 400 का, तो 400 से डिवाइड कर देते हैं। तब आप देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से आप डिवाइड कर देंगे 32 को, तो ये 8 टाइम चला जाएगा, 4 8s are 32। तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी आपकी 8%, जो कि आपका ऑप्शन डी है, डी पर टिक कर लेंगे, ठीक है। 73 देखें, इफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आप जानते हैं इसका पेरीमीटर, चारों साइड का सम, सपोज दैट साइड इज ए, तो 4 इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, 80 चारों साइड का सम। ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 80/4, देन ए इज इक्वल टू 20
मीटर। ये साइड आ गई स्क्वायर की, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, साइड इंटू साइड। तो एरिया, ए फॉर एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है। तो 20 इंटू 20 आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 20 इंटू 20, 2 0 आ गया, 2 2 आर 4, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए 74, विच इज़ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे नंबर, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, लेकिन उनके सामने उनकी यूनिट भी दे रखी है जिससे हम पहचान करेंगे, क्योंकि सभी में 25 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर मिलीग्राम है, यहाँ पर आपका डेसीग्राम है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम आपका ग्राम से बड़ा है, मिलीग्राम से बड़ा है और डेसीग्राम से बड़ा है। तो 25 ग्रेटेस्ट है, बड़ा है सबसे इन चारों में। तब आप इसको जो है टिक कर देंगे, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज। तो आपको ये चेक करना है और याद करना है ताकि आपको काउंट ना करना पड़े। तो आपके पास जो है 12 मंथ में से 7 मंथ ऐसे हैं जिसमें आपके 31 डेज होते हैं, ठीक है। और फिर आपके जो है 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, और 1 मंथ फरवरी ऐसा है जिसमें आपके 28 डेज या फिर 29 डेज होते हैं। तो आप यहाँ पर जो है टिक कर लेंगे 7 मंथ जिनमें आपके 31 डेज होते हैं। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अब 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, रहमान बॉट पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹600, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि कम में ख़रीदे ज़्यादा में बेच दिए तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट याद रखें। और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस जिस पे आपने बेचा और कॉस्ट प्राइस जो आपने ख़रीदा, ठीक है। अब इसको जो है निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100। अब ये आपका फ़ायदा हुआ तो इसलिए ये प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट आप देख लीजिए कहाँ पर है ये 100, तो प्रॉफिट बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, पाई चार्ट इज कॉल्ड सर्किल ग्राफ। पाई चार्ट में सर्किल बनाते हैं तो ये सर्किल ग्राफ हो जाएगा, ये भी आसान सा है। और 78 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो। ये आसान तरीका है चेक करने का। कोई भी ईयर 4 से अगर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर में जो है आपका फरवरी 29 डेज का होता है। तो यहाँ पर जो 4 ईयर्स आर गिवन 2017, 2018, 2019 एंड 2020, यही एक ऐसा ईयर है जो 4 से डिवाइड होता है, तो यही आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 और 80। तो 79 को देखिए, व्हाट इज़ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेसिप्रोकल 7 का रेसिप्रोकल और 1/9 का रेसिप्रोकल। तो इनका सम देखना है। 7 का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कितना, 1/7, फिर प्लस 1 का रेसिप्रोकल 9, उल्टा जो होता है। अब इसको आपको सम करना है, ठीक है। तब एलसीएम 7 हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस 7 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9s आर 63, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका 7 हो जाएगा, एलसीएम लेकर आपने ऐड किया तो 1 + 63 64/7, ये आपका सम हो गया और ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब 80 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज। एवरेज पूछा है आपसे फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, यानी 7 की टेबल में जो पहले 7 नंबर आते हैं उनका आपसे क्या पूछा, एवरेज निकालने के लिए उन सभी 7 मल्टीपल्स का सम करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 मल्टीपल्स कौन से हैं, देखिए 7, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद 21, फिर 28, फिर प्लस 35, फिर प्लस
42, 1 2 3 4 5 6, अब एक और आ जाते हैं 49। ये आपके पहले 7 मल्टीपल्स हैं ऑफ द नंबर 7। इन सबको आपको ऐड करना है और एवरेज जब निकालेंगे तो सम करके इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ये सम कितना हो सकता है इसे देख लीजिए आप। ऐड करेंगे, देखिए 9 + 2 11 प्लस 5 16 और प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25 और प्लस 4 आपका जो है 29 और प्लस 7 36, 36 आप यहाँ पर लिखें और कैरी हुआ आपका 3। अब ये आपका 10 डिजिट में नंबर ऐड करेंगे, 3 इसमें ऐड किया कैरी का तो ये 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 2 आपका 18, 18 + 1 ये हो गया 19 और डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से आप डिवाइड कीजिए इस नंबर को तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 2s are 14, 14 फिर आपका 5 बचेगा, फर्स्ट 6 के साथ मिलकर 56 होगा तो 7 8s are 56। अब ये आपका नंबर है 28, ठीक है, जो कि एवरेज है किसका, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहे हैं कि इफ़ अगर 222 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 4884 देन ये, तो इसकी वैल्यू जब आपको निकालनी है तो 22 से इसको डिवाइड कर दो। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए। तो ये आपका 4884 डिवाइडेड बाई 22, क्योंकि आपको क्या निकालना है, देखिए 222 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 48844। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि 22 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको यहीं रोक लो और बाकी जो 22 से मल्टीप्लाई किया दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देगा ये, और ये क्या होगा आपका 4884। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ये सी, देखिए 4884 डिवाइडेड बाई 22, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82। अब 82 में आप देखें व्हाट इज़ 3/9 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये 3/9 है, तो आपको ये देखना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो अगर है तो उससे डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। तो 3 भी डिवाइड हो रहा है 3 से और 9 भी, तो 3 से दोनों नंबर को डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 1 = 3 और 3 3 = 9, तो ये 1/3 इसको टिक कर लेंगे, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखें इसको, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन k + 29 इज इक्वल टू 81। तो आपको सवाल दे रखा k + 29, ये इक्वेशन है और दिस इज इक्वल टू 81। तब आप क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालनी है तो जो अगर प्लस में कोई नंबर है दूसरी साइड जाता है तो माइनस होकर चला जाता है। इक्वल यहाँ रखिए, 81 पहले से मौजूद है और ये प्लस का इधर था, दूसरी साइड में 29 हो जाएगा, तो माइनस कर लेंगे। देखिए तो k इज इक्वल टू 81 से 29 आप माइनस करेंगे तो आपको जो है 52 मिल जाएगा, तो ये k की वैल्यू होगी। अब ये चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन बी है, यहाँ से इस तरीके से आप इसको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर ये, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपसे पूछी है, फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, कहीं पर भी लग जाए, लेकिन फेस वैल्यू, अब देखिए 5 की यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है, 1 10 10 पर है, तो 5 है आपके पास, तो 5 10 कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहाँ पर लाख है तो लाख में क्या लिखेंगे, देखिए 5 लाख, ये 100, ये आपका 1000 10,000 और ये लाख, तो 5 लाख। अब इनको ऐड करना है, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर, तो 50 ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए 5 और ये आपका 000 और 50 ऐड कर लिया, 0 + 0 50, बाकी 0 चल ही रहे हैं आपका। तो ऐसा जो है कोई ऑप्शन है तो उसको टिक कर लेंगे, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 85 क्वेश्चंस ही आते हैं और फिर 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। तो 85 में आपसे करें कि डेसिमल इक्विवेलेंट टू ये, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू ये, इनको ऐड करना और कौन सा डेसिमल इनके बराबर है। तो आप यहाँ से देखें, जब यहाँ पर देखेंगे तो 10 से डिवाइड करना है। 10 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 0.1 होगा। और यहाँ पर देखेंगे 11 को आपने 100 से डिवाइड किया तो ये 0.11 होगा। और यहाँ पर 111 को 1000 से डिवाइड किया है तो 0.111 होगा। अब इनको ऐड कर लो, क्योंकि सम दे रखा है तो ये आपने ऐड करना है। अब देखिए 1 के ऊपर कोई नंबर है 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी 0 आ सकता है और यहाँ भी 0 आ सकता है, क्योंकि कुछ नहीं होता है पॉइंट के बाद जो है 0 बढ़ाने से। अब देखिए 0 + 0 + 1, तो ये आपको मिला यहाँ से 1, 0 + 1 1 + 1 2, और ये 1 + 1 + 1 3, ये पॉइंट आ गया, बाकी आपका 0। तो 0.321 ये आपने, ये जो भी सवाल है इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट किया और ऐड कर लिया, तो इक्विवेलेंट डेसिमल आपका C होगा। तो इसको टिक कर देंगे। इस तरीके से आपका सवाल हो सकता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस टाइप ही के सवाल जो है, टाइप के सवाल ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको तैयार करें। थैंक यू।